श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 40वां सर्ग सुग्रीव वानरों को पूरब दिशा का परिचय दे रहे हैं। तो पूरब दिशा में सबसे पूरब में एक पर्वत है जिसको उदयगिरि कहा जाता है, जहां सबसे पहले सूरज दिखाई पड़ता है। तो उसका परिचय देते हैं कि तत्र योजन विस्तारम उच्छ्रितम 10 योजनम। सबसे पूर्व में 1 योजन में फैला हुआ और 10 योजन ऊंचा श्रृंगम सौमनसम नाम जात रूपमयम ध्रुवम। सौमनस नाम का सुवर्णमय पर्वत है। तत्र पूर्वम पदम कृत्वा विष्णु पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमे द्वितीयं शिखरे मेरोस चकार पुरुषोत्तम। पूर्व काल में पुरा, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो पूर्व दिशा से पृथ्वी को नापना शुरू किया था। बलि से उन्होंने मांगा कि मुझे 3.5 पग भूमि दे दो। तो सबसे पहला पैर जो रखा उन्होंने, अपना चरण, वो उदयगिरि सौमनस नामक पर्वत पर, पूर्व दिशा में जो सौमनस नामक पर्वत है उस पर रखा। द्वितीयम शिखरे मेरोस चकार पुरुषोत्तम, और दूसरा पैर उन्होंने मेरु पर्वत पर रखा। तरह से सारी पृथ्वी को उन्होंने एक ही पग में नाप लिया था। उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूदीपम दिवाकरः दृश्यो भवति भूयिष्ठम शिखरम तन्महोच्छ्रयम्। जब सूर्य जम्बूद्वीप की परिक्रमा कर लेते हैं, उत्तरेण परिक्रम्य, उत्तर दिशा से जम्बूद्वीप की परिक्रमा कर लेते हैं, तो उसी पर्वत पर आकर के स्थिर हो जाते हैं। और इसलिए दृश्यो भवति भूयिष्ठम, वहां से जम्बूद्वीप निवासियों का उनका बड़ा मनोरम दर्शन होता है। और तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः। वहां पर वैखानस नामक तपस्वी रहते हैं और ये इनका वर्ण सूर्य के वर्ण के समान होता है और सूर्य के समान ये तेजस्वी होते हैं। सूर्यवर्णास तपस्विना, ये प्रकाशमाना दृश्यन्ते, इनके शरीर से सूर्य के समान कांति निकलती रहती है और ये सूर्य वर्ण के होते हैं। ये उस सौमनस नामक पर्वत पर रहते हैं। अयम सुदर्शनो दीपो दीपः पुरो यस्य प्रकाशते तस्मिन् तेजश्च चक्षुश्च सर्व प्राणभृतामपि। और जिस सौमनस नामक पर्वत के समक्ष यह सुदर्शन द्वीप प्रकाशित होता है, स्थित है, और उसी द्वीप के जो प्राणी हैं सबसे पहले उनको सूर्य का दर्शन होता है और सूर्य से उनको तेज और आंखों को प्रकाश प्राप्त होता है। अर्थात आंखों से वो देखते हैं और सूर्य से उनको ऊर्जा मिलती है। शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। सुग्रीव कहते हैं, वानरों, उस सौमनस नामक पर्वत के पीछे कंदराओं में और वनों में रावण के निवास का पता करना और सीता का पता करना, खोजना। कांचनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते। सुग्रीव कहते हैं कि सूर्य उदय के समय रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का होता है और वो पर्वत, सौमनस पर्वत भी सुवर्णमय है
सोने के वर्ण का है, तो दोनों की कांति है सुवर्णमय पर्वत की और सूर्य की, इससे पूरी दिशा, पूरी पूरब दिशा जो है रक्ता प्रकाशित एकदम लाल हो जाती है। वो एकदम पूरी लाल हो जाती है उस सौमनस पर्वत की वजह से और उगते हुए सूर्य की वजह से लाल होकर के सुशोभित होती है। पूर्वम एतत् कृतम द्वारम पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयनम चैव पूर्वा ही एषादिकुच्यते। ये जो सौमनस पर्वत है ये पूरब दिशा का द्वार है। जो लोग स्वर्गलोक या देवलोक में जाते हैं वो सौमनस पर्वत से चले जाएंगे, और जो लोग देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं वो सौमनस पर्वत से होकर के आते हैं, क्योंकि यही द्वार है पृथ्वी और देवलोक के बीच में, और ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। यहीं पर सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहाश्च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। उस सौमनस पर्वत के फिर वही बात, ये झरने में, गुफाओं में पीछे रावण के निवास और सीता का पता लगाना। ततः परम अगम्या स्यात् दिक्पूर्वात् रसावृता। उसके बाद, उस सौमनस पर्वत के बाद पूरब दिशा में जाना संभव नहीं है, अगम्य है, क्योंकि वह स्थान देवताओं का है। रहिता चंद्र सूर्याभ्याम अदृश्या तमसावृता। वहां पर सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं होता। उसके बाद वो स्थान हमेशा अंधकार से ढका रहता है। शैलेश तेष सर्वेषु कंदरेषु नदीषु च ये च नोक्ता मयोद्देशा विचेया तेषु जानकी। उन पर्वतों में, अभी तक मैंने जितने पर्वतों के नाम लिए, जितनी गुफाओं के नाम लिए, जितनी नदियों के नाम लिए, और जो मैंने नहीं कहे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, हे वानरों, उन सभी स्थान पर सीता का पता लगाना। एतावत् वानरै शक्यं गन्तुं वानर पुंगवाः अभास्करम अमर्यादम न जानीमः ततः परम। उस सौमनस पर्वत के पूर्व में क्या है ये मैं नहीं जानता, सुग्रीव कहते हैं, और वो बानर उसके आगे जा भी नहीं सकते। हे बानर शिरोमणियों, वहां पर अभास्करम अमर्यादम, वह स्थान उसके बाद अनंत है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, बानरों के द्वारा उसके आगे जाना संभव नहीं है। अभिगम्य तो वैदेहीम निलयम रावणस्य च मासे पूर्णे निवर्तध्वम उदयम प्राप्य पर्वतम। उस उदयाचल पर्वत अर्थात सौमनस पर्वत तक पहुंचकर सीता का पता लगाकर, रावण के निवास का पता लगाकर 1 मास में वापस चले आना। 1 मास का समय है। ऊर्ध्वम मासान नवस्तव्यम वसन बध्यो भवेन मम। अगर 1 मास से अधिक समय लगा, उसके बाद नहीं रहना, 1 मास से अधिक का समय लगा तो मृत्युदंड है मेरे द्वारा। सिद्धार्था सन्निवर्तध्वम अधिगम्य च मैथिली। इसलिए अपना प्रयोजन सिद्ध करके, सीता का पता लगा करके 1 मास के अंदर लौट आना, और महेंद्र कांताम मनसंड मंडिताम दिशम चरित्वा निपुणेन वानराः। हे बानरों, वनों की पंक्तियों से सुशोभित पूरब दिशा में जा करके, घूम करके सीता का अवाप्य सीताम रघुवंश जब प्रियाम। रघुवंश की सीता का पता लगा करके ततो निवृत्ता सुखिनो भविष्यत, वापस आ जाना और यहाँ आकर के आप लोग सुखी हो जाओगे, अर्थात आपको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ ये 40वां सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।